आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर जो कि है डिटेल्स एंड असेंबली ड्राइंग। इसका आज हम लोग इस वीडियो में ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 का पेपर मेरे पास है, ठीक है। 2023 में जो है 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके सामने है इस पहले चैप्टर से। तो इसमें पूछता क्या है, इसमें कहता है कि ऐसे दो पार्ट दे देगा, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक ना। तो दोनों को असेंबल करके बनाना होगा ड्राइंग विथ डायमेंशन। उसके बाद से इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना रहेगा। पिछले साल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछले साल क्या पूछा गया था उसको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो कि सिलेबस में कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और उसी में से कोई एक जो है पेपर में आ जाएगा। अगर सेम नहीं आता है तो उसमें अगर आइडिया आप समझ जाएंगे कैसे करना है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन में ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। तो जब भी क्वेश्चन देगा तो पार्ट ए और पार्ट बी देगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना रहेगा, इन दोनों का असेंबली ड्राइंग बनाना रहेगा विथ डायमेंशन। जो भी डायमेंशन यहाँ पर दिया है 90 mm, 40 mm, 50 mm, इन सभी डायमेंशन के साथ आपको असेंबली बनाना रहेगा, ठीक है। ये आपको बनाना रहेगा। असेंबली बनाने के बाद से आपको इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना रहेगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़े थे जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना रहेगा। यहाँ पर काम क्या पड़ गया है कि दो ड्राइंग दी रहेगी, उसको असेंबल करके पहले असेंबली बनाएंगे, उसका असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। उसके बाद से उसमें जो व्यू कहेगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को हम लोग बनाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया। और ये एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। तो ऐसे हम 8 से 9 क्वेश्चन करा देंगे जिससे आप निश्चित रूप से 15 नंबर तो आप निश्चित रूप से करके आ ही जाएंगे। 15 में से अगर आपको 10 भी मिलता है तो पास होने के लिए 20 नंबर पाना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर देंगे तो आप पासिंग नंबर पा ही जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं होना है, इसमें अच्छा नंबर पाना है। 60 में से कम 55 नंबर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो ड्राइंग हम बना रहे हैं वही ड्राइंग आप वीडियो देखते हुए भी बनाएंगे। पहले भी एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद से ड्राइंग शीट, पेंसिल, रबर सब इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठिए और वीडियो को देखते हुए बनाइए। जितना हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, अगर उन सब वीडियो को देखते हुए एक बार भी आप ड्राइंग को ड्रा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 50 से अधिक नंबर पाएंगे, एकदम गारंटी है। अगर जितना हम करा रहे हैं उतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका असेंबली ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। असेंबली ड्राइंग हम लोग इसका बनाएंगे। तो डायमेंशन देख लीजिए, डायमेंशन के साथ सबसे पहले समझ लीजिए आपके एग्जाम में पार्ट ए और पार्ट बी जो है दिया रहेगा, बाकी नीचे का हिस्सा नहीं दिया रहेगा। बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा कि इनका असेंबलिंग करिए, असेंबलिंग करने के बाद फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाइए, ठीक है। और डायमेंशन भी शो करिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमको असेंबल करना है, ठीक है। तो इसमें सारी डायमेंशन दी गई है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग को असेंबली बनाना है, ठीक है। तो आप मिनी डाप्टर का प्रयोग करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब मिनी डाप्टर का प्रयोग करेंगे तो मिनी डाप्टर को 0 पे सेट कर लीजिएगा, जैसे हमने सेट किया है इसको 0 पे सेट कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, मान लीजिए असेंबली को हम इस साइड बनाते हैं यहाँ पे, तो एक सेकंड 0 पे सेट है, हाँ एकदम 0 पे है। तो क्या करेंगे, देखिए असेंबली बनाने के लिए हम लोग इस वाले हिस्से को, जो इस कॉर्नर को या फिर इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस बीच वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कहाँ से, इस बीच वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 9 mm और यहाँ भी क्या है 9 mm की इसकी मोटाई है, ठीक है। तो 9 और ये इसकी मोटाई भी 9 mm, इसकी मोटाई भी 9 mm, ये वाला हिस्सा इस पर आकर बैठेगा तो कितना हो जाएगा, 18 mm की लाइन खींची जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, असेंबली ड्राइंग यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग ये 20 mm, 20 में 2 का 18 mm की एक लाइन खींच लेंगे और 9 mm पे हल्का सा निशान लगा लेंगे। तो ये वर्टिकल लाइन खींची गई है, ठीक है। अपने जो है वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि पेंसिल से ड्राइंग बन रही है तो हो सकता है कि विजिबिलिटी कम है, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, देखिए जब ये पार्ट इस पर रख दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 40 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक लंबाई कितनी आ गई, 90 आ गई, ठीक है। तो यानी कि ये 40 और ये वाला भी अगर कहीं फिट हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो हम एक लाइन खींच लेंगे 90 mm का,
ठीक है। और इधर से इधर की लंबाई कितनी है, इधर की इधर लंबाई देखेंगे तो ये 50 है और ये 40 है, टोटल कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। लेकिन देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ सीधी रेखा खींचा जाएगा तो यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर ये वाली लाइन खींची जाएगी, ठीक है। और इधर से भी 30 डिग्री के कोण पर ये लाइन खींची जाएगी, ठीक है, 90-90 में। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे आपको EMD को 30 डिग्री पे सेट करना है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको 30 डिग्री पे सेट कर लिया और यहाँ से कितना खींचना है 90, ठीक है, 90 mm खींचना है। तो 90 mm कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से 90 mm खींच दिए, ठीक। और फिर ध्यान देखिए, और फिर ये दोनों मिला करके 90 खींच दिए, यहाँ से यहाँ तक 90 खींच दिए। उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 40 है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन से 40 mm खींच देंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ से 40 खींच देंगे, ठीक। ये लाइन हमने क्या किया 40 खींच लिया और यहाँ से यहाँ तक फिर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि ये लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 90 mm है, यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद खुद से बनाइएगा, उसका वीडियो को प्ले कर लीजिएगा, सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एक साइड का हो गया, फिर क्या करेंगे MD को 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। MD को फिर से 0 पे सेट करेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे 0 सेट के बाद इसको यहाँ से इसमें मिला देंगे और फिर इसको यहाँ से इसमें मिला देंगे, ठीक। अब फिर क्या करेंगे MD को 30 पे सेट करेंगे, फिर से दूसरे साइड से के लिए 30 पे सेट करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए अब इस साइड से कितना बनाएंगे 90 mm, देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है 90 है, क्योंकि 50 और 40 90 हो गया। फिर यहाँ से 9 mm ऊपर आने के बाद से यहाँ तक 40 है, तो वो 40 खींच लेंगे। फिर ये वाला हिस्सा यहाँ आगे बढ़ जाएगा, तो यानी कि 50 और फिर 40 खींचेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 40 और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये वाला हिस्सा बना है उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा भी बन जाएगा, ठीक है। 30 पे सेट कर लिए। अब यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से 90 mm पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 90 और फिर 40 पे, तो यहाँ ले आएंगे ये हो जाएगा 40 पे और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 पे, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक 90 पे, ठीक। फिर हमको क्या करना है 0 पे सेट करना है, ठीक है, 0 पे सेट करना है। 0 पे सेट करने के बाद से इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ मिला है तो इस वाले को ऊपर की तरफ मिला देंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको ऐसे करेंगे। दोनों हिस्सा जो है बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है, ठीक है। देखिए ऊपर वाला पार्ट जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाली लाइन क्लियर दिखाई देगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लाइन पूरा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आइए अब जो है ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, EMD को हम लोग इसके समांतर सेट करेंगे या फिर 30 डिग्री पे, ठीक है। अब इसके समांतर सेट हो गया। अब यहाँ से कितना खींचेंगे, इस साइड से यहाँ से खींचेंगे 40 mm, जो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फिर MD को इसके समांतर कस लेंगे और यहाँ से कितना खींचेंगे, यहाँ से भी खींचेंगे 40 डिग्री 40 mm, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, इसको इसके समांतर सेट करना है, ठीक है। और इस 40 से इस वाले किनारे को आपस में मिला देना है, ठीक है। अगर आपको पेंसिल का बना हुआ हल्का दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब फिर से इसको इसके समांतर सेट करके और इस वाले हिस्से को यहाँ तक ला करके रोक देंगे, ठीक है। देखिए अब ये जो है जॉइंट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क कर लेते हैं ताकि वीडियो में विजिबिलिटी अच्छी आए। देखिए इसको हमने डार्क कर दिया है, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे और नीचे वाले साइड पे हम लोग वुडन का साइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बस सेट कर दिया है, लेकिन सेटिंग हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग क्या करना है, वुडन का साइन बनाना है। ये कैसे बनता है, जैसे लकड़ी काटने पे और रेखाएँ दिखाई देती हैं, संरचना दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे पेंसिल से फ्री हैंड ही इसको बना देना होता है, ठीक है। कुछ किताबों में ऐसे दिखाया गया है, लेकिन इस बुक में ऐसे नहीं दिखाया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे वुडन का सिंबल ही दिखाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, पार्ट ए है और नीचे वाला क्या है, पार्ट बी है। तो पार्ट ए और बी दोनों के असेंबल यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम लोग, अब बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा।
इसको हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे फर्स्ट एंगल में ही बनाने के लिए। तो फर्स्ट एंगल में जब बनाएंगे तो इसका फ्रंट भी ऊपर, टॉप भी नीचे और फ्रंट के बगल में साइड भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने असेंबली को बनाया है तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रंट कौन सा होगा, साइड कौन सा होगा। ठीक है, टॉप तो टॉप होगा ही होगा। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है फ्रंट जो है ये होगा। इधर से हम देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट होगा, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, और ये हमारा साइड भी होगा, साइड, और ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टॉप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको लिख देना है। तो आप क्या करना है, अब हम लोग बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू। देखिए फ्रंट व्यू बनाते हैं इस साइड। तो फ्रंट व्यू में क्या होगा, ठीक है, इसमें डायमेंशन भी शो करनी है। डायमेंशन शो कर लेते हैं ताकि कुछ समस्या ना आए। तो कुछ डायमेंशन को यहाँ पर हम शो कर लेते हैं। देखिए इसके समांतर सेट करते हैं इसको, इसके समांतर सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग 5 mm छोड़ के और 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, 5 mm छोड़ के फिर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचिए। और यहाँ से भी सेम ऐसे ही 5 mm छोड़ के 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए। ये हो गया। इसी पर अब देखिए यहाँ डायमेंशन को कैसे करेंगे, अब इसके समांतर और इसके बीच में रखते हुए, इसके समांतर और इसके बीच में रखते हुए एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एरो बना देंगे, इस प्रकार से एरो बना देंगे। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ की, 90। कितना है, 90। ये 40 और ये 50, तो यहाँ लिख देंगे 90 mm। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ से भी करेंगे, 1 mm छोड़ के 5 mm छोड़ के 10 mm का खींच लेंगे। यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी और यहाँ भी। और फिर एमडी को इसके समांतर रखेंगे और यहाँ से यहाँ, और फिर एमडी को इसके समांतर करेंगे, इसके समांतर करेंगे और यहाँ से यहाँ तो खींच देंगे और इसमें एरो हेड बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी बना देंगे और इसी प्रकार से इधर बना देंगे। अब क्या करना है, ये हाइट कितनी है, ये 9 की और ये 9 की, यानी कि कितनी की है, ये 18 की है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 है। अब क्या करेंगे, इसको 40 दे देंगे लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा 40। क्लियर है। अगर थोड़ा कम दिख रहा है तो हाँ, देखिए ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी डायमेंशन शो कर लेना है। यहाँ पे हमने पूरा डायमेंशन अब शो कर दिया है। अगर आप चाहें तो 9 mm इसका और 9 mm इसका भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना डायमेंशन काफ़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इस साइड को फ्रंट माना हुआ है और इस साइड को साइड भी माना हुआ है और यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और टॉप से टॉप रहेगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू मतलब इधर से हम देखेंगे, इस साइड जब देखेंगे तो हमको ये वाली दीवार दिखाई देगी, यानी कि 90 mm, 18 mm, फिर 90 mm और 18 mm का ये बॉक्स बन जाएगा। और इस किनारे पर ये वुडन का जो साइन बना हुआ है ये बन जाएगा 40, 9, 40, 9 का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये चीज़ आपको तुरंत समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं उस समय पढ़ा है तो यहाँ पे अब देखें क्या करना है। ठीक है, तो क्या करना है, ये कितना है, 90 mm। तो एमडी को क्या करना है, 0 पे सेट कर लेना है। जैसे वहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचे करते थे बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एमडी को हम लोग अच्छे से 0 पे सेट कर लेते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को 90 mm की लाइन खींचनी है। ठीक है, तो पेंसिल का प्रयोग ना करते हुए हम लोग स्केच का प्रयोग करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से यहाँ तक ये 90 mm हो गया और ये हो गया 18 mm, और यहाँ से फिर से रखेंगे इस प्रकार से और यहाँ से यहाँ तक 90 mm। ठीक, और ये हो जाएगा 18 mm। इसी में फिर 40 mm यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 9 mm। ठीक है, तो यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये बन गया हमारा टॉप व्यू। अब इसमें करना क्या है, अब यहाँ पे जो वुडन वाला साइन हम लोगों ने बनाया था फ्री हैंड, वही यहाँ पर भी बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डायमेंशन को शो कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 mm छोड़ करके 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देते हैं और फिर यहाँ पे भी 5 mm छोड़ करके, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे हम
इसको आपस में मिला देते हैं और यहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर एरो हेड बना देंगे, एरो हेड, और यहाँ दिखा देंगे कितना mm है, 90 mm। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा बना हुआ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसी साइड से टॉप में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो हमको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, यानी कि इसको ऐसे यहाँ पर रखना है। ठीक ना, गलती नहीं करना है कि इसको ऐसे उठा के रख दिया, नहीं, ये वाला हिस्सा हम लोग इस साइड से देखने दिखा रहा है तो इसको ऐसे उठा करके यहाँ पे रखना है। सुविधा के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन लाइन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हल्का सा इस तरह खींच लीजिए, इसको हल्का सा इधर खींच लीजिए और यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन खींचने के लिए आप क्या करेंगे, एच पेंसिल का या फिर 2H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम टॉप भी बना रहे हैं, टॉप भी में क्या दिखाई देगा, ये पूरा छत दिखाई देगा और ये छत दिखाई देगा। ठीक है, तो ये छत यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 90 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 90 है, ये कितनी है, 40 है, यानी ये पूरा छत दिखाई देगा। तो इस पूरी छत को हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। ठीक, ये लाइन खींच लिए, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 खींच लिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 खींच लिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 है, तो यानी कि ये वाली जो है छत हमारी बन गई। अब ये कितनी है, यहाँ से तक 50 है, और यहाँ से तक कितनी है, 40 है, और यहाँ से तक कितनी है, 50 है, क्योंकि टोटल 90 है और ये 40 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 50 mm जो है खींचना है, 50 mm ऊपर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा नीचे बनाइएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 50 आ गया। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, देखिए। ठीक है, ये बी का छत बन गया और ये ए का छत बन गया, ये पूरा बन गया। लेकिन ये वाली जो लाइन जो आ रही है वो अंदर होते हुए जा रही है, ऊपर ये सरफेस होने की वजह से दिख नहीं रहा है, यानी कि हिडन है। जैसे कि ये लाइन देख पा रहे हैं आप, ये हिडन है, तो हिडन लाइन को किससे बनाते हैं हम लोग, हिडन लाइन हम डॉटेड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, डैश डैश, या फिर इसको डॉटेड दिखाते हैं अगर हिडन लाइन होती है तो। ये हो गया हिडन लाइन। ठीक है, तो ये क्या बन गया हम लोग का, तो ये बन गया है हम लोग का टॉप व्यू। क्या बना है, टॉप व्यू, ये बना है टॉप व्यू। ठीक है, अब क्या बनेगा, साइड व्यू। साइड व्यू क्या है, ये वाला हिस्सा है, किसके साइड बनेगा, फ्रंट के साइड में बनेगा, हमेशा फ्रंट के ही साइड में बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, यहीं से इसको इधर प्रोजेक्ट कर देंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ले लिए प्रोजेक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, 90, ये कितनी है, 18, ये 90 और ये 18। ठीक है, तो इसकी हाइट 18 है ही है, हम लोग जहाँ से हमको खींचना है वहाँ से इसको हम बना लेते हैं, मानते हैं इस खींचना है, तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से क्या करेंगे, 90 mm नाप लेंगे, यहाँ से 90 mm नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 90 mm, और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 mm, और फिर इसको आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब ये क्या बना था, इसका बॉर्डर बन गया, और इस साइड ये वाला इस कॉर्नर पे आएगा, तो कितना है, 9 mm और 40 mm पे है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 40 mm पे, और नीचे कितना आएगा, 9 mm आएगा, इसको ऐसे मिला। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसमें वुडन का साइन बनाना है, लकड़ी का साइन यहाँ पे बनाना, चिन्हवा देना है, इस तरीके से इसको बना देंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ डायमेंशन शो कर देंगे, इसकी लंबाई शो कर दी है और इसकी जो है ऊंचाई नहीं दिखाया गया है, इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, इधर दिखा देते हैं, इस साइड दिखा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगा इसको आपको बताने में, इसके बाद जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही इसको बहुत कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया, कितना है ये है 18 mm। ठीक है, और तो इसमें बस एक डायमेंशन यहाँ दिखा दीजिए, तो ये कितना है, 9 mm, इसकी डायमेंशन कहीं शो नहीं की गई है, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि इसकी डायमेंशन कितनी है, 9 mm है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको दिखा दीजिए कि कितना है, ये 9 mm है। एरो हेड बनाइए, यहाँ एरो हेड बनाइए, यहाँ 9। ठीक है, और यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 5 mm छोड़ के, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ रखेंगे, इसको खींच दीजिए यहाँ से तक, यहाँ एरो हेड बना दीजिए। ठीक है, ये कितना है, ये है 40, तो इसको आप ले लीजिए 40 mm। ठीक है,
तो ये हो गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये हो गया आपका साइड व्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 100% ये हो जाएगा कि आप एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आया हुआ होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन इसके आगे वाले क्वेश्चन में आप जो है बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसे हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। तो कम से कम एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका असेंबली बनाएं, फिर उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट्स में इसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, फर्स्ट एंगल में ड्रा करें। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आने के लिए, ताकि वीडियो आने पे आपको मालूम चले, और अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर से शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।